नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम करते हैं किसी विचार पे मंथन और ढूंढते हैं जीवन के लिए नई दिशा और जीवन में नया प्रकाश। दोस्तों ज़रा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, अगर आप किसी कमरे में 10 लोगों को बिठा देंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कितने समझदार हैं, तो उन 10 लोगों में से 8 लोग बोलेंगे कि हम सबसे बढ़िया हैं, बेस्ट हैं, समझदार हैं। दोस्तों सवाल यह है कि अगर ज़्यादातर लोग बेस्ट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, तो औसत यानी एवरेज लोग कौन हैं और कितने हैं? दोस्तों यही भ्रम है, यही है इंसानी मन का सबसे बड़ा धोखा कि वो खुद को सबसे बेहतर मानता है। आज हम समझेंगे कि हम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं, इसके पीछे कौन सी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ काम करती हैं और यह अहंकार हमें कहाँ तक लेके जाता है और कहाँ रोक देता है। आइए दोस्तों इस टॉपिक को पार्ट्स में बात करें। भाग 1 में बात करते हैं अहंकार। दोस्तों ये बुराई नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। दोस्तों सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अहंकार कोई जन्मजात बीमारी नहीं होती, यह एक मानसिक सुरक्षा तंत्र है। जब दोस्तों इंसान असफल होता है, अपमानित होता है या खुद को कमज़ोर महसूस करता है, तो मन एक दीवार खड़ी कर देता है। वह कहता है मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया ही गलत है, लोग मेरी काबिलियत नहीं समझते। यह अहंकार नहीं, डर का दूसरा नाम होता है। दोस्तों डर है कि कहीं मैं छोटा ना पड़ जाऊँ, डर है कि कहीं मेरी पहचान ना टूट जाए। इन सब बातों से ही अहंकार वाली फीलिंग आती है और ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह डेवलप होता है। भाग 2 में बात करते हैं खुद को बड़ा मानना, यानी अपने आप को दर्द से बचाने की टेंडेंसी। दोस्तों मान लीजिए कोई आपको यह कह दे कि तुम गलत हो, तो उसमें उस व्यक्ति के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो उस बात को स्वीकार कर ले या इनकार कर दे। स्वीकार करने में दर्द होगा, इनकार करने में अहंकार होगा। अधिकांश लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि अहंकार तुरंत राहत देता है, आराम देता है, लेकिन यही राहत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों भाग 3 में बात करते हैं तुलना, जो कि ईगो अहंकार का ईंधन है, फ्यूल है। दोस्तों हम खुद को उनसे तुलना नहीं करते जो हमसे बेहतर हैं, हम तुलना उनसे करते हैं जो हमसे पीछे होते हैं। हम कहते हैं देखो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं उससे बेहतर सोचता हूँ। यह तुलना हमारे अहंकार को भोजन देता है, फीड करता है। आज सोशल मीडिया ने इस तुलना को महामारी बना दिया है। लोग अपनी जीत दिखाते हैं, हम अपनी हार को छुपाते हैं और फिर कहते हैं मैं उनसे तो बेहतर हूँ। दोस्तों भाग 4 में बात करते हैं बचपन की छुपी प्रोग्रामिंग। दोस्तों बहुत से अहंकारी लोग दरअसल अत्यधिक प्रशंसा के शिकार होते हैं। बचपन में उन्हें बताया गया है कि तुम सबसे होशियार हो, तुम सबसे अलग हो। धीरे धीरे यह विश्वास बन गया कि श्रेष्ठ होना ही जीवन में शीर्ष होना है और सफल होने की सबसे बड़ी शर्त है। ऐसे लोग गलत होने से डरते हैं, सीखने से बचते हैं और सवाल सुनते ही रक्षात्मक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान श्रेष्ठ होने पर टिकी होती है। जब भी उन्हें जरा सा खतरा कुछ महसूस होता है कि उनकी श्रेष्ठता डाउन हो सकती है, तो वो या तो उस बात का विरोध करते हैं या वो बात सुनते ही नहीं है। आइए बात करते हैं भाग 5 में दोस्तों नियंत्रण का भ्रम। दोस्तों जब जिंदगी हाथ से फिसलती है तो अहंकार हमें झूठा नियंत्रण देता है। मुझे यह सब समझ में आता है, मेरी सोच सबसे सही है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के प्रश्न या इस तरह की बातें व्यक्ति अपने आप से करता है। लेकिन सच यह है कि जो सब जानता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे रुक जाता है। आइए दोस्तों भाग 6 में बात करते हैं अहंकार रिश्तों को कैसे तोड़ता है। दोस्तों अहंकार कहता है मैं ही सही हूँ, लेकिन रिश्ते पूछते हैं कि क्या तुम सुन सकते हो। जब हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं। जब हम जवाब देने लगते हैं तो हम समझते नहीं हैं, और यहीं से दूरी पैदा होती है, चाहे वह परिवार हो या दोस्ती या समाज में। आइए दोस्तों भाग 7 में बात करते हैं आत्मविश्वास बनाम अहंकार। दोस्तों ये अंतर समझ लीजिए, अहंकार कहता है मैं बदल नहीं सकता, और आत्मविश्वास कहता है मैं बदल सकता हूँ। नंबर व्यक्ति खुद को छोटा नहीं मानता, वह खुद को सीखने योग्य मानता है। अंत में एक गहरा सवाल यह है कि क्या हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं या बेहतर बनना चाहते हैं। श्रेष्ठता हमें अकेला बनाती है, बेहतर होना हमें आगे बढ़ाता है।
दोस्तों जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपूर्ण हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, लेकिन सीखने को तैयार हूँ, उसी दिन उसका अहंकार ज्ञान में बदल जाता है। दोस्तों याद रखिए, पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही नीचे झुकता है। अगर दोस्तों आज का विचारों का मंथन आपको सही लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट जरूर करिए किस तरह आप अपने जीवन में अहंकार से बचने के प्रयास करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।